मुंबई के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। अब भीड़ भाड़ और ट्रैफिक में फंसने की समस्या को कम करने के लिए शहर में बाइक टैक्सी की सेवा शुरू होने जा रही है। राज्य परिवहन प्राधिकरण यानी कि एसटीए ने ऐप आधारित टैक्सी सेवा देने वाली कंपनियों को मुंबई महानगर क्षेत्र में बाइक टैक्सी सेवाओं के लिए अस्थायी लाइसेंस देने को मंजूरी दे दी है। साथ ही एसटीए ने बाइक टैक्सी की दरों को लेकर भी फैसला लिया है और सभी ऑपरेटर्स के लिए समान दर भी लागू किया गया है। एसटीए के इस फैसले से मुंबईकरों को बड़ी राहत मिलने की आशंका है। हालांकि अभी भी मुंबई में अवैध रूप से बाइक टैक्सियां चल रही हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एसटीए ने बाइक टैक्सियों को लेकर क्या दरें तय की है और कौन-कौन से नियम इन पर लगाए गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सुन कनौजिया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो बाइक टैक्सी होंगी उनकी दरें क्या होंगी। महाराष्ट्र सरकार के परिवहन विभाग ने महाराष्ट्र बाइक टैक्सी नियम 2025 के तहत राज्य में चलने वाली इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए किराए दरों की घोषणा कर दी है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 73 और 96 के तहत सरकार को जो शक्तियां प्रदान है उसका प्रयोग करते हुए ये निर्णय लिया गया है और तत्काल प्रभाव से इसे लागू करने का भी फैसला लिया गया है। बैठक में लिए गए फैसलों के अनुसार इलेक्ट्रिक दोपहिया टैक्सियों का यात्री किराया 10.27 रुपए प्रति किलोमीटर होगा। इसके अलावा पहला चरण 1.5 किलोमीटर का होगा और शुरुआती किराया 15 रुपए अनिवार्य होगा। यानी यात्रा चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, न्यूनतम 15 रुपए का शुल्क लिया जाएगा और उसके बाद प्रति किलोमीटर 10.27 रुपए की दर लागू होगी। ये दर सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में लागू होगी। ये फैसला 18 अगस्त को हुई बैठक के बाद लिया गया है। किराया तय करने के लिए खटुआ पैनल के फॉर्मूलों इस्तेमाल किया गया है। परिवहन विभाग ने जानकारी दी है कि मंजूरी मिलने के बाद अब कंपनियां 1 महीने के भीतर अस्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन करेगी। अगर वे महाराष्ट्र बाइक टैक्सी नियम 2025 के सभी शर्तों और नियमों को पूरा करती हैं तो उन्हें अस्थायी अनुमति मिल जाएगी। अब कौन कौन सी कंपनियों को लाइसेंस मिला है ये भी आपको बता देते हैं। राज्य परिवहन प्राधिकरण ने 3 प्रमुख कंपनियों उबर इंडिया सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, रैपिडो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और ओला एनी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को अस्थायी मुंबई महानगर क्षेत्र के लिए अन्यतम लाइसेंस प्रदान किया है। इस लाइसेंस की वैधता 30 दिनों की है, जिसके बाद अंतिम लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। अस्थायी लाइसेंस की सभी शर्तों को स्वीकार करने के बाद ही कंपनियों को आगे लाइसेंस प्रदान किए जाएंगे। मुंबई महानगर क्षेत्र में बाइक टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए परिवहन विभाग को कुल 4 आवेदन मिले थे। इनमें से 3 कंपनियों को मंजूरी मिली, जबकि चौथी कंपनी स्मार्ट राइड को आवश्यक नियम और शर्तें पूरी न करने के कारण लाइसेंस नहीं मिला है। इस निर्णय से यात्रियों को सस्ती, सुविधाजनक और पर्यावरण के अनुकूल यात्रा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने विश्वास व्यक्त किया है कि इलेक्ट्रिक दोपहिया टैक्सियों के माध्यम से यातायात की भीड़ कम होगी और प्रदूषण पर भी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। अब क्या नियम बनाए गए हैं ये भी आपको बता देते हैं। बाइक टैक्सी शुरू करने का मुख्य उद्देश्य रोजगारों को बढ़ाना है। इसके माध्यम से महिलाओं के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। महिला ड्राइवर और यात्रियों की सुरक्षा के लिए 2 सीटों के बीच पर्याप्त दूरी बनाए रखने के लिए स्टैंड लगाने पर भी विचार किया जा रहा है। ये बदलाव मौजूदा कंपनियों के जरिए होंगे या परिवहन विभाग की ओर से किए जाएंगे, इस पर फिलहाल विचार चल रहा है। ऐप से टैक्सी बुक करने के बाद अगर ड्राइवर समय पर नहीं पहुंचे तो इसका मुआवजा अब यात्रियों को मिलेगा। महाराष्ट्र सरकार के परिवहन विभाग ने नया नियम बनाया है कि अगर ड्राइवर 10 मिनट के भीतर नहीं आता है तो उस पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और ये रकम सीधे यात्री को मिलेगी। यही नहीं, अगर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या अस्पताल के लिए बुक की गई टैक्सी अगर ड्राइवर ने किसी वजह से कैंसिल किया तो यात्री को जुर्माने की रकम का 5 गुना कंपनी से मिलेगा। इस नियम को महाराष्ट्र एग्रीगेटर रेगुलेशन 2024 का हिस्सा बनाया गया है। परिवहन विभाग का कहना है कि इस फैसले से फालतू की देरी रुकेगी और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। इस मसौदे को परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार ने पेश किया था। किराया नकारने की शिकायतों पर
किस तरह से सख्ती दिखाई गई है ये भी आपको बता देते हैं। ऐप से टैक्सी बुक करने वाले यात्रियों की सबसे बड़ी शिकायत यही रही है कि कई बार ड्राइवर उन्हें ले जाने से मना कर देते हैं, खासकर तब जब गंतव्य नजदीक हो या ड्राइवर को वो रूट पसंद न आए। दरअसल अभी तक ऐप में ड्राइवर को पहले ही पता चल जाता था कि यात्रियों को कहां जाना है। ऐसे में ड्राइवर कई बार छोटी या दूरी या ट्रैफिक वाले रास्ते को देखकर तुरंत राइड कैंसिल कर देते थे। इस समस्या को खत्म करने के लिए सरकार ने नया प्रावधान किया है। अब ऐप में बदलाव करके ऐसा किया जाएगा कि यात्री कार या टैक्सी में बैठने के बाद ही ड्राइवर को गंतव्य के बारे में जानकारी मिलेगी, यानी कि ड्राइवर को पहले से जगह का पता नहीं चल सकेगा और यात्री को नकारने की संभावना भी कम हो जाएगी। परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया है कि ये नियम सिर्फ जुर्माने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे नई नियमावली में भी शामिल किया गया है। इससे सभी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनियों के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा और अगर जो लागू नहीं करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी मुंबई में ट्रांसपोर्ट को लेकर एक बड़ी खबर। राहत भरी खबर यह है कि सभी ऑपरेटर्स के लिए एक ही दरें लागू की गई है।